गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 4 को सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज 3 को देखा था। अब हम एक्सरसाइज 4 को सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 4 में भी इतने क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो नीचे वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है, इन सभी वर्ड मीनिंग को आप याद कर लें ताकि आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। विद्यार्थी ट्रांसलेशन में इसलिए कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि वो इस मीनिंग को हल्के में ले लेते हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप इस जितने भी यहाँ पर मीनिंग दिए हैं उनको याद करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मीनिंग आएंगे तभी आप उसका ट्रांसलेशन बना पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं बीमार नहीं हूं। निगेटिव सेंटेंस बना है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? पहले हम मैं का मीनिंग लिखेंगे आई, फिर हूं का मीनिंग एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। फिर जहां भी हम एम इज आर देंगे तो वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नहीं का मीनिंग नॉट। और उसके बाद ये जो बीमार का मीनिंग है, आप इल भी लिख सकते हैं, सिक भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब के रूप में एम, इज या आर, इन तीनों में से कोई लिखेंगे और फिर हम इसके साथ जो भी नॉट रहेगा तो नॉट का मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद जो भी अदर वर्ड आएगा, ओ डब्ल्यू, ओ से अदर, डब्ल्यू से वर्ड, अदर वर्ड, जैसे कोई बीमार है, कोई भूखा है, ये सब आएगा तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। अगर ये नॉट नहीं रहता तो सब्जेक्ट एमिजार का प्रयोग करते और अदर वर्ड लिखते। अगर नॉट आएगा तो नॉट जो होगा हमेशा एम के बाद, इज के बाद या आर के बाद ही होता है और कहीं भी इसका स्थान आप नहीं दीजिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन था, मैं बीमार नहीं हूं। तो मैं का पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी मैं का मीनिंग हो जाएगा आई। आई के साथ इन तीनों में से कौन सा वर्ब लगेगा? एम, तो एम लिख देंगे, आई एम। फिर बीमार नहीं हूं, तो नहीं का मीनिंग नॉट, तो लिखेंगे नॉट। और अदर वर्ड क्या हो जाएगा? बीमार, यानी अदर वर्ड के जगह लिखेंगे आई एम नॉट इल, या आप सिक भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अब हम बनाएंगे सारे क्वेश्चंस को। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मैं तैयार नहीं हूं। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रेडी। थर्ड में देखिए, हम लोग बेईमान नहीं हैं। तो हम लोग बेईमान नहीं हैं, तो इसका बनेगा वी, और वी के साथ क्या लगता है एमिजार में से? आर, तो वी आर नॉट, बेईमान का मीनिंग डिसऑनेस्ट। फोर्थ नंबर देखिए, हम लोग पागल नहीं हैं। तो बन जाएगा क्या? वी आर नॉट मैड। क्योंकि मीनिंग जितना याद रहेगा अच्छे से उतना जल्दी आप ट्रांसलेशन बना पाइए। नेक्स्ट है, तुम भूखे नहीं हो। तो तुम का हो जाएगा यू आर नॉट हंग्री।
नेक्स्ट है तुम लोग गलत नहीं हो। तो देखिए तुम हो या तुम लोग हो, इसका मीनिंग यू ही रहेगा। तो हो जाएगा यू आर नॉट, गलत का हो जाएगा रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। 7 नंबर है आप लोग गरीब नहीं हैं। तो हो जाएगा यू आर नॉट पुअर, क्योंकि आप लोग का जो मीनिंग होता है वो भी यू ही होता है। अब देखिए अगला है वह डरपोक नहीं है। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि लड़का की बात है या लड़की का। तो हम इसमें वह का मीनिंग जो होगा, जब हमें पता न चले कि लड़का है कि लड़की, तो हम लड़के के मीनिंग को महत्व देंगे, यानी वह का मीनिंग ही लिखेंगे। तो हो जाएगा ही, और ही के साथ इज लगता है। और अगर वह डरपोक नहीं है तो नहीं यानी नॉट लगेगा, और डरपोक का हो जाएगा टिमिड। 9 नंबर है वह अच्छी नहीं है। तो अच्छी यानी लड़की है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वह का सी, और सी के साथ भी लगता है इज नॉट, अच्छी का हो जाएगा गुड, सी इज नॉट गुड। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, फिर नॉट का मीनिंग, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा। नेक्स्ट है सीता कुरूप नहीं है। तो मीनिंग हो जाएगा सीता इज नॉट, कुरूप का मीनिंग अगली। नेक्स्ट है 11 नंबर, देखिए कुरूप का मीनिंग अगली था। अब है वे लोग मूर्ख नहीं है। तो इसका हो जाएगा वे लोग का मीनिंग दे, तो THEY दे के साथ आर लगता है, तो दे आर नॉट फुलिश, क्योंकि मूर्ख की बात किया था। नेक्स्ट है पिताजी तैयार नहीं है। तो पिताजी का क्या हो जाएगा फादर, आप द इसमें नहीं लगाइए, तो हो जाएगा फादर। अब पिताजी की बात किया है, यानी एक ही पिता की बात किया है, तो फादर इज होगा, फादर इज नॉट बिजी, सॉरी तैयार नहीं थे, तो नॉट रेडी हो जाएगा। बोला गया था पिताजी तैयार नहीं है, फादर इज नॉट रेडी। नेक्स्ट है बच्चे भूखे नहीं है। तो बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रन, और इसमें आप द लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन अब बच्चे ज्यादा हैं इसलिए आर का प्रयोग होगा, और बोला गया था बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट, यहां लिख देंगे हंग्री, नॉट हंग्री। नेक्स्ट है राम और श्याम तैयार नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा राम एंड श्याम। तो देखिए यहाँ पर दो नाम यानी प्लूरल हो गए, तो हम इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग। तो राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। नेक्स्ट है मैं चोर नहीं हूं।
तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक बच्चे करते हैं कि आई एम नॉट थिफ कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक बोला नहीं गया है, लेकिन मैं चोर नहीं हूं, यानी सिर्फ वो अपने आप को बोल रहा है। अपने आप मतलब सिर्फ एक, तो एक के लिए यहाँ पर आपको ए लगाना पड़ेगा। अगर वॉवल मीनिंग से शुरू होता तो हम एन लगाते, और कॉन्सोनेंट से शुरू है इसलिए ए लगाए। तो आई एम नॉट थिफ अच्छा नहीं लगता, इसलिए ए का प्रयोग जरूर कीजिए, बोले अथवा ना बोले, जिसको हम गिन सकते हैं। अगर वो एक है तो ए का प्रयोग करना है। तो आई एम नॉट अ थिफ। अब है तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। तो हो जाएगा 16 नंबर, यू आर नॉट ए स्टूडेंट। यहां भी एक नहीं बोला गया है, लेकिन हमें पता है कि तुम बोला है, यानी तुम यानी एक ही व्यक्ति है, तो इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा 17 में, यू आर नॉट। अब देखिए यहां भी आप बोला है, आप यानी एक, आप लोग बोलता तो हम ए का प्रयोग नहीं करते, तुम लोग बोलेगा तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप या तुम बोला है और हम गिन सकते हैं, तो इसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन था कि आप एक डॉक्टर नहीं हैं, तो यू आर नॉट अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वह एक कलाकार नहीं है, तो हो जाएगा ही इज नॉट। अब वह एक कलाकार नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ए आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पर कि वह एक कलाकार नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो है वो वॉवेल से शुरू है। वॉवेल कितने, 5, ए ई आई ओ यू। इनसे अगर मीनिंग स्टार्ट हो और उसे हम गिन सकते हैं, जैसे कलाकार को गिन सकते हैं, कितने कलाकार हैं, कलाकार मतलब कला दिखाने वाले, कोई पेंटिंग बनाएंगे, कोई सिंगिंग गाना गाएंगे, कोई खेल खेलेंगे, तो सब तरह का अपना अपना कला होता है। तो इसी प्रकार कोई डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ भी हम कलाकार को गिन सकते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो वॉवेल से शुरू है, इसीलिए हम ए का नहीं बल्कि एन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हो जाएगा ही इज नॉट एन आर्टिस्ट। अब है, गीता एक नर्स नहीं है, तो हम बनाएंगे गीता एक नर्स नहीं है उसका, तो हो जाएगा गीता इज नॉट ए नर्स। अब देखिए यहाँ पर मीनिंग एन से है, यानी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग सही है। अब है, हम लोग नौकर नहीं हैं, तो क्या बनेगा, वी आर नॉट। अब देखिए हम लोग बोला है, यानी अब ए का प्रयोग नहीं करेंगे। नौकर को हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति नौकर नहीं है, बोला है हम लोग, यानी ज्यादा लोग नौकर हैं, तो इसीलिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो सर्वेंट का मीनिंग होगा उसमें हम एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा नौकर है इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोग किसान नहीं हैं, तो देखिए इसमें भी बोला है आप लोग, मीनिंग तो यू ही होगा, लेकिन हम इसमें भी ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग बोला है, तो आप लोग का यू हो जाएगा, यू आर नॉट, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। किसान बोला है, फार्मर लिख देंगे। अब ध्यान रखिए,
यहाँ आप लोग किसान नहीं है, तो एक व्यक्ति किसान नहीं है बल्कि ज्यादा लोग किसान नहीं है, तो इसलिए इसमें ए नहीं लगाएंगे लेकिन एस जरूर लगाएंगे क्योंकि ज्यादा लोग किसान हैं। नेक्स्ट है वे लोग शिक्षक नहीं हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे आर नॉट। देखिए इसका हिंदी क्या था, वे लोग, यानी ज्यादा लोग शिक्षक नहीं है, तो ज्यादा लोग हैं यानी ए का प्रयोग नहीं होगा। ए का प्रयोग कब होता है या एन का प्रयोग, जब एक की बात हो। ये ज्यादा की बात है इसलिए एन या ए का प्रयोग नहीं होगा, तो हम इसमें ए या एन नहीं लगाएंगे। लेकिन शिक्षक जो है वो एक शिक्षक नहीं बल्कि ज्यादा शिक्षक की बात कही जा रही है, तो टीचर के मीनिंग में एस जरूर लगाएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है रामू और गोपी नेता नहीं है, तो देखिए यहाँ दो नाम है और दोनों ही नेता नहीं है, यानी एक से तो ज्यादा हुए, इसलिए ए या एन का प्रयोग तो होगा नहीं क्योंकि दो है। ए का प्रयोग कब होता है, जब एक की बात हो, यहाँ दो है तो ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं होगा। अब दो मतलब ज्यादा हो गए और ज्यादा हो गए मतलब नेता के मीनिंग में एस जरूर लगाएंगे, तो हो जाएगा रामू एंड गोपी। ज्यादा नाम है तो आर लगेगा, रामू एंड गोपी आर नॉट लीडर्स, क्योंकि दो नेता की बात हो रहा है ना, रामू की और गोपी की। और जब भी किसी का नाम लिखें तो हमेशा बड़े अक्षर में लिखे, या शुरू में रहे या बीच में भी कहीं रहे तो बड़े लेटर में, बाकी सब अक्षर छोटे लेटर में लिखिए। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 5 लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, 1 से 2 बार जरूर वीडियो देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, और वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिए। जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।